Good day to all of you. Myself Sinan Patel. I am guest faculty on Government College हसौद केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज जो है हम लोग इस लेक्चर में जो है एल्केलॉइड्स के जो एक और मेंबर जो है मार्फिन, इसके बारे में जो है हम लोग स्टडी करेंगे। मार्फिन का सिंपल सा हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग बता सकते हैं, आउट ऑफ ऑल द एल्केलॉइड्स मार्फिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। उसमें से जो है मार्फिन जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन होता है। इट इज़ नोन एज अ ओपियम एल्कोलॉइड। ये जो है ओपियम एल्कोलॉइड के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ फाउंड इन पॉपी, या फिर इसका जो बॉटनिकल नेम है वो होता है पेपेवर सेमिनिफेरियम। पेपेवर सेमिनिफेरियम ये जो है इसका बॉटनिकल नेम होता है। ओपियम इज़ द ड्राइड जूस ऑफ द सीड कैप्सूल्स ऑफ पॉपी इन विच मॉर्फिन is found along with other substances such as 20 or more than alkaloids, material salts, mineral salts, carbohydrate, proteins, fats, resins. 4 to 23% quantity of morphine is present in a plant. सिंपल से इसमें जो बताया जा रहा है कि वह पेपेरिन जो पेपेवर सोमेनिफेरम जो नाम का जो बॉटनिकल नेम का जो प्लांट होता है, उस प्लांट के जो है जूस के द्वारा जो है, या उसके जो कैप्सूल्स होते हैं उस कैप्सूल्स के जूस के द्वारा जो है मॉर्फिन का जो है एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इस मॉर्फिन के एक्सट्रैक्शन के साथ साथ 20 या फिर उससे ज़्यादा जो एल्केलॉइड्स होते हैं, ये मिनरल सॉल्ट्स या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स, फैट्स या रेजिन्स के साथ जो है एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जिसमें से 4 to 23% जो क्वांटिटी ऑफ मॉर्फिन है यह प्लांट में जो है पाया जाता है। सर्टनर 1896 morphine was the first alkaloid that was isolated from opium। ये सर्टनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो है 1806 में जो है मॉर्फिन का जो है फर्स्ट एल्कोलाइड के रूप में आइसोलेट किया। कोडेन एंड थेविन्स आर अदर टू क्लोजली रिलेटेड एल्कोलॉइड्स। All three alkaloids are generally called morphine। ये जो 3 जो एल्कोलाइड्स जो हैं ये जो है जनरली रूप से हम देखें तो इनको मॉर्फिन एल्कोलाइड्स के नाम से जो है जाना जाता है। विच कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ सब ग्रुप ऑफ ओपियम एल्कोलाइड्स। ये जो हैं हमारे जो कैडीन और जो टेबिन जो होते हैं और मॉर्फिन, ये तीनों जो है सब ग्रुप ऑफ ओपियम एल्कोलाइड के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इसमें आगे देखें तो आगे हम लोग इसमें देखेंगे इसका आइसोलेशन। तो आइसोलेशन के लिए बताया जा रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम इज कैरिड आउट यूजिंग methyl chloride as a solvent 2 to 3 volume with result gum, narcotin, papaverine are removed। जब हम जो मॉर्फिन होता है इसके एक्सट्रैक्शन के लिए देखें तो जो है ओपियम का जो पौधा होता है उसके जो सीड्स होंगे उस सीड्स से जो सीड्स का जब हम मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, मेथिल क्लोराइड के साथ, मेथिल क्लोराइड का यहाँ पे हम लोग 2 से 3 वॉल्यूम जो है यूज़ करते हैं उसके एक्सट्रैक्शन के लिए। उसके कारण से
रिजल्ट्स के रूप में हमको गम या फिर नार्कोटिन या फिर पेपेवरिन जो है वहाँ से रिमूव होता है। द सॉल्वेंट मेथिलीन क्लोराइड इज इवेपरेटेड, उसके बाद जो है मेथिलीन जो क्लोराइड होता है उसका इवेपरेशन कर दिया जाता है। इन द रेसिड्यू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड चारकोल्स आर एडेड एंड देन इज फिल्टर्ड, उसके बाद जो है उसमें मेथिलीन क्लोराइड जो होता है उसका इवेपरेशन कर दिया जाता है और उससे जो बचे हुए रेसिड्यू होते हैं उस रेसिड्यू पर डाइल्यूट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और जो चारकोल है इसको ऐड कर दिया जाता है। ऐड करने के बाद जो है इसका फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम इसके एक्सट्रैक्शन की जो मेथड है इसको यूज़ करते हैं। पेपेवरिन एंड नार्कोटिन आर रिमूव्ड एज प्रेसिपिटेट व्हेन अमोनिया इज एडेड टू द एबव फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट हमको प्राप्त होगा उस पर जब हम अमोनिया ऐड करेंगे, ऐड करने पर जो है पेपेवरिन और जो नार्कोटिन जो है वह प्रेसिपिटेट के रूप में जो है आइसोलेट हो जाता है। अगले प्रोसेस में देखें तो पेपेवरिन एंड नार्कोटिन्स आर प्रेसिपिटेड विथ द हेल्प ऑफ हॉट एल्कोहल एंड बोथ आर प्यूरिफाइड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन। पेपेवरिन और जो नार्कोटिन जो होता है इसका प्रेसिपिटेशन जो है हम हॉट एल्कोहल के द्वारा भी करते हैं और इसको जो है प्यूरिफाइड करने के बाद जो है इसका रिक्रिस्टलाइजेशन जो है किया जाता है। द मेथिलीन क्लोराइड रेसिड्यू हैज़ मॉर्फिन विच इज बॉइल्ड विथ वाटर एंड विथ लाइम वाटर। इसमें देखें जो मेथिलीन क्लोराइड का जो रेसिड्यू होता है उस रेसिड्यू पर जो है मॉर्फिन जो है उपस्थित होता है और इस मॉर्फिन को जो है जब हम बॉयल वाटर और लाइम वाटर के साथ जब इसका वॉशिंग करते हैं तो वॉशिंग करने पर जो है हमको मॉर्फिन जो है प्राप्त हो जाता है। द लाइम वाटर एक्सट्रैक्ट द थियाबिन, मॉर्फिन एंड कोडीन। Thiamine is removed when the lime water extracted is subjected to extraction with benzene several times the neutralization to pH 8.0। इसमें बताया जा रहा है कि जो लाइम वाटर होता है वह थियाबिन को जो है एक्सट्रैक्ट कर लेता है। थियाबिन के साथ साथ जो है मॉर्फिन, कोडीन का भी यह एक्सट्रैक्शन करता है। और इसमें देखें तो जो थियाबिन है यह भी रिमूव्ड किया जा सकता है लाइम वाटर के द्वारा जब उस पर एक्सट्रैक्शन के लिए बेंजीन का यूज़ बार बार करते हैं तब, और बार बार यूज़ करके जो है उसका जो न्यूट्रलाइज्ड जो पॉइंट होगा उसका पीएच जो है वह मेंटेन रखना पड़ेगा, वह भी पीएच 8.0 पीएच पर जो है इसके द्वारा हम स्टेबिन का भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो है मॉर्फिन का जो है हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग मॉर्फिन की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में देखें तो मॉर्फिन जो होता है यह कलरलेस सॉलिड होता है। टेस्ट में यह बीटर टेस्ट रखता है। दूसरा जो प्रॉपर्टीज है वह देखें लियो रोटेटरी विथ रोटेशन 131 डिग्री का, इसमें जो है लियो रोटेटरी स्पेसिफिक रोटेशन जो है पाया जाता है। मॉर्फिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वह 247 डिग्री सेल्सियस होता है।
यह मॉर्फिन जो है यह रेडियली सॉल्युबल इन एल्केलाई, अल्कोहल, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। कहने का मतलब मॉर्फिन जो होता है वह रेडियली जो है सॉल्युबल होता है बेसिस पर, अल्कोहल पर, ईथर पर और क्लोरोफॉर्म पर, मतलब पार्शियली रूप से जो है यह सॉल्युबल होता है। मॉर्फिन की जो अगली प्रॉपर्टीज है उसको देखें तो मॉर्फिन की जो अगली प्रॉपर्टीज है वह बताता है यह स्ट्रॉन्ग पॉइजन की तरह बिहेव करता है, एक्ट करता है। साथ ही साथ इसको जो है कुछ जो पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के, उसके लिए डिस्प्रेसेंट एक्शन के लिए भी जो है इस मॉर्फिन का यूज़ किया जाता है। आगे देखें तो आगे 6 जो प्रॉपर्टीज है वो होती है इट्स डाईएसिटिल डेरिवेटिव इज यूज्ड इन मेडिसिन अंडर द नेम ऑफ हेरोइन। मॉर्फिन का जो डाईएसिटिल डेरिवेटिव होता है उसका यूज़ मेडिसिन के रूप में जो है किया जाता है, जिसको हम हेरोइन के नाम से जानते हैं। These derivatives of morphine are more habit forming than morphine। इसमें बताया जाता है कि जो हेरोइन होता है यह हैबिट फॉर्मिंग जो ड्रग है उसकी तरह काम करता है। कहने का मतलब है कि जो मॉर्फिन की अपेक्षा हीरोइन की जो लत है वह ज़्यादा अफेक्टेड होती है। इसका मॉर्फिन का जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है इसको देखें तो इसके बारे में हम बता सकते हैं इट इज़ यूज्ड एज अ डिस्प्रेजेंट, इसको जो है डिस्प्रेजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। मॉर्फिन हैज़ रिमार्केबल एलर्जेसिक प्रॉपर्टीज़, यह एलर्जेसिक प्रॉपर्टीज रखता है। इट हैज़ नार्कोटिक एक्शन व्हेन इज यूज्ड इन हैवियर क्वांटिटी। जब हम मॉर्फिन का जो यूज़ है उसको हैवियर क्वांटिटी में करते हैं तब यह नार्कोटिक एक्शन शो करता है। इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल एंड क्योर सर्स पेन। यह जो है मॉर्फिन का यूज़ जो है वह जो पेन्स होते हैं, कई प्रकार के पेन हैं, उसके कंट्रोल या फिर उसके क्योर सर्व के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, यह जो है लत ड्रग होता है या फिर यह हैबिट फॉर्मिंग ड्रग के अंतर्गत जो है इसको लिया जाता है। इट्स डेरिवेटिव इज यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक। इसका जो डेरिवेटिव है डाईएसिटिल डेरिवेटिव, यह जो है वह लोकल एनेस्थेटिक के रूप में इस हीरोइन को जो है यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम मॉर्फिन की जनरल इंट्रोडक्शन और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है स्टडी करते हैं। अब हम लोग मॉर्फिन का कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मॉर्फिन इज C17H19NO3 and that is determined by the elemental analysis and molecular weight determination techniques। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका डिटर्मिनेशन एलिमेंटल एनालिसिस के द्वारा और
मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के द्वारा जो है आइडेंटिफाइड करते हैं। इसमें सेकेंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको देखें तो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इज अ टर्शरी बेस। यहाँ पे जो उपस्थित नाइट्रोजन जो होगा वह टर्शरी बेस के रूप में होता है। इसका आइडेंटिफिकेशन देखें तो किस बेसिस पर हम लोग बता सकते हैं, तो ऑन ट्रीटिंग विथ मेथिल आयोडाइड इनटेक 1 molecules of methyl iodide and gives a quaternary ammonium salt which indicate the presence of tertiary nitrogen in morphine। तो ये जो नाइट्रोजन की जो करेक्टर है इसको हम इस रिएक्शन से देख सकते हैं कि जो मॉर्फिन होता है, इस मॉर्फिन का जब हम लोग मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से जो है हमको टेट्रानरी एमीन जो है प्राप्त होता है, टेट्रानरी एमीन। तो टेट्रानरी एमीन से यह कंफर्म होता है कि यहाँ पर जो उपस्थित मॉर्फिन होगा, यह मॉर्फिन में जो नाइट्रोजन होगा वह नाइट्रोजन टर्सरी नेचर शो करता है। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर उपस्थित जो मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन में जो नाइट्रोजन होगा उसका जो करेक्टर है वह टर्सरी एमीन प्रॉपर्टी या टर्सरी नेचर का होता है। इसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब इसमें आगे देखें तो प्रेजेंस ऑफ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मॉर्फिन में जो है 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। इसका कन्फर्मेशन हम इस प्रोसेस के द्वारा जो है या एसिटिलेशन या बेंजाइलेशन के द्वारा जो है हम देख सकते हैं। तो सिंपल से देखें तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है यह मॉर्फिन है। मॉर्फिन का जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में एसिटिलेशन करते हैं तब हमको डाई एसिटिल डेरिवेटिव प्राप्त होता है। तो डाई एसिटिल डेरिवेटिव जो प्राप्त हो रहा है यह कंफर्म करता है कि जो मॉर्फिन है उसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की उपस्थिति है। ये जो दूसरा रिएक्शन है, इस दूसरे रिएक्शन से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन का जब हम बेंजाइलेशन करते हैं, बेंजाइलेशन से जो है हमें डाई बेंजाइल डेरिवेटिव जो है प्राप्त होता है, जो कि हीरोइन के नाम से जाना जाता है। डाई बेंजाइल जो डेरिवेटिव होता है यह हीरोइन होता है। इस हीरोइन के द्वारा भी हम यह आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डाई बेंजाइल ग्रुप ऐड हो रहा है। इसका मतलब होगा कि जो मॉर्फिन है उसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की उपस्थिति है। तो हम इस प्रकार से जो है मॉर्फिन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की उपस्थिति का कन्फर्मेशन करते हैं। अगला स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में हम देखें तो होता है नेचर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो नेचर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप में फर्स्ट है एज अ फिनोलिक ग्रुप। इसका जो डिटर्मिनेशन है वह मेथिन्सेन के द्वारा दिया गया था। इसमें बताया जाता है गिव्स कलर विथ फेरिक क्लोराइड dissolve in aqueous sodium hydroxide to form monosodium salt, and monosodium salt is reconverted into morphine by the action of carbon dioxide. Thus, one of the hydroxyl group is phenolic in nature.
इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि जो मॉर्फिन पर उपस्थित जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें से एक जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उस पर जब हम फेरिक क्लोराइड डालते हैं तब वह कलरेशन शो करता है, और इस कंपाउंड पर या फिर जो मॉर्फिन है उस पर जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करते हैं तब वहाँ से मोनोसोडियम साल्ट प्राप्त होता है, और जो मोनोसोडियम साल्ट जो मॉर्फिन का प्राप्त होगा उस पर जब हम फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तब हमको जो है मॉर्फिन प्राप्त हो जाता है। तो इस जो प्रोसेस है या इस रिएक्शन से हम यह कंफर्म करते हैं कि यहाँ पर जो उपस्थित OH ग्रुप होगा उसका जो नेचर है वह नेचर फिनोलिक कैरेक्टर का होता है। अब यहाँ पे देखें तो जो मॉर्फिन और जो कोडीन जो होता है इसमें जो अंतर दिखाई देता है वह अंतर क्या होता है। तो इसमें बता सकते हैं हम लोग कि जो मॉर्फिन होता है उसमें एक जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होगा वह फिनोलिक नेचर का होगा, और दूसरा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वह सेकेंडरी हाइड्रोक्सी ग्रुप नेचर का होता है। इसी में केडीन में देखें तो यहाँ पर जो उपस्थित जो ऑक्सीजन है वह मिथाइल ग्रुप के रूप में या मेथॉक्सी ग्रुप के रूप में उपस्थित होता है, और जो दूसरा है वह सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में केडीन में जो है यह जो ऑक्सीजन है पाए जाते हैं। सेकेंड देखते हैं एज अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप का जब हमको कंफर्मेशन करना रहता है तो उसके लिए हैलोजन एसिड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हैलोजन एसिड के रूप में हम HCl का यूज़ करते हैं, जिससे जब मॉर्फिन पर जब हम 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl का रिएक्शन कराएंगे तब उससे जो है हमको मोनोक्लोरो मॉर्फिन प्राप्त होगा, और मोनोक्लोरो मॉर्फिन जो प्राप्त हो रहा है यह कंफर्म करता है कि जो मॉर्फिन पर उपस्थित जो दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उसका नेचर अल्कोहलिक ग्रुप का नेचर शो करता है। अगला जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है, अल्कोहलिक ग्रुप एज अ सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर जो अल्कोहलिक जो OH ग्रुप था वह सेकेंडरी अल्कोहल होता है। इसको हेस 1884 ने जो है कंफर्म किया था। तो इसके लिए जो है हम इस रिएक्शन का कंसीडरेशन करते हैं। जो केडीन होता है इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन करने पर जो है हमको केडीनओन प्राप्त होता है, और यहाँ पे जो केडीनओन प्राप्त हो रहा है यह कंफर्म करता है कि यहाँ पर जो केडीन पर उपस्थित जो अल्कोहल होगा यह 2 डिग्री अल्कोहल होगा, तभी यह कीटोन में चेंज हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में कीटोन में चेंज नहीं हो सकता। अर्थात इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो मॉर्फिन पर उपस्थित जो OH जो होता है वह सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप के रूप में उपस्थित होता है। अगला स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हम लोग देखते हैं प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के प्रेजेंस के लिए जो है हम लोग इस पर हाइड्रोजिनेशन करते हैं। तो जब हम मॉर्फिन पर हाइड्रोजिनेशन करते हैं
या कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन की उपस्थिति में, तब हमको यहाँ से डाईहाइड्रोमॉर्फिन प्राप्त होता है। और डाईहाइड्रोमॉर्फिन जो है वह इंडिकेट करता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। इसका मतलब यह होगा कि मॉर्फिन पर ओनली वन डबल बॉन्ड उपस्थित होगा, तभी यहाँ पे सिर्फ दो हाइड्रोजन जो है एडिशन कर पाते हैं। अतः हम इसके द्वारा बता सकते हैं कि जो मॉर्फिन होता है उस मॉर्फिन पर ओनली वन डबल बॉन्ड की उपस्थिति होती है। आगे देखें तो प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग। प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग के लिए जो है जब हम मॉर्फिन पर ब्रोमिनेशन कराते हैं, तब ब्रोमिनेशन कराने पर जो है हमको 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड्स प्राप्त होता है। और उसके साथ साथ हमको जो है यहाँ पे एक ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड या डेरिवेटिव जो है प्राप्त होता है। इससे यह कंफर्म होता है कि यहाँ पर जो उपस्थित मॉर्फिन होगा उसमें बेंजीन न्यूक्लियाई की उपस्थिति है। तब यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो मॉर्फिन होता है उस मॉर्फिन पर 1 बेंजीन न्यूक्लियाई की उपस्थिति होती है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग इसके बेंजीन न्यूक्लियाई के नंबर को नहीं बता सकते। इसमें हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि इस पर बेंजीन न्यूक्लियाई जो है प्रेजेंट होगा, तभी यहाँ से जो है 1 हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ से निकल रहा है। अब अगला कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो अगले कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये प्रेजेंस ऑफ फेनेंथ्रीन न्यूक्लियाई। तो जब हम मॉर्फिन का जब रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ डिस्टिलेशन कराते हैं, जिंक डस्ट की उपस्थिति में जो है जब मॉर्फिन का डिस्टिलेशन कराया जाता है, तब हमको फेनेंथ्रीन न्यूक्लियाई प्राप्त होता है। और फेनेंथ्रीन न्यूक्लियाई जो प्राप्त हो रहा है, इससे कंफर्म होता है कि जो आपका मॉर्फिन होता है उस मॉर्फिन पर फेनेंथ्रीन न्यूक्लियाई जो है उपस्थित होगा। आगे देखें तो आगे हम प्रेजेंस ऑफ टर्सरी साइक्लिक टर्सरी बेस। तो इसका जब हम मॉर्फिन का जब हम एग्जॉस्टिव मेथिलेशन कराते हैं, एग्जॉस्टिव मेथिलेशन कराते हैं, तब हमको जो है यहाँ से अल्फा कैडिमेथिन जो है प्राप्त होता है। और अल्फा कैडिमेथिन जो है यह शो करता है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन जो उपस्थित होगा वह टर्सरी एमीन के रूप में जो है रिंग में या साइक्लिक रिंग में उपस्थित होता है। तो इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वह टर्सरी एमीन के रूप में उपस्थित होगा और साथ ही साथ जो है पेंटासाइक्लिक मेंबर्स के रूप में यह उपस्थित होता है। इस प्रकार से देखें तो जो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर होता है वह कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई किए थे कि एक जो अल्कोहल होगा वह सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में फिनोलिक ग्रुप के रूप में उपस्थित रहेगा। पहला जो है अल्कोहलिक जो OH ग्रुप जो होगा वह फिनोलिक ग्रुप के रूप में उपस्थित रहेगा। दूसरा हम लोग इसमें देखे थे कि यहाँ पे जो दूसरा OH जो ग्रुप था
वह OH ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहल नेचर शो करता है, इसके बारे में हम लोग आइडेंटिफिकेशन किए। तीसरा इसमें देखे कि इसमें जो है बेंजीन न्यूक्लियाई जो है प्राप्त होता है, और उसके बाद जस्ट हम लोग उसमें बताए थे कि उसका जो स्केलेटन होगा वह स्केलेटन फेनेंथ्रीन स्केलेटन शो करता है। तो इस बेसिस पर यह दिखाता है फेनेंथ्रीन स्केलेटन को, तो ये फेनेंथ्रीन स्केलेटन को शो करता है। देन उसके बाद देखे थे हम लोग कि जो यहाँ पर उपस्थित जो नाइट्रोजन होगा वह नाइट्रोजन टर्सरी एमीन नेचर का होता है। तो यहाँ पे यह जो नाइट्रोजन जो है वह रिंग में होगा, साइक्लिक होगा, और साइक्लिक जो है, और साथ ही साथ यह टर्सरी एमीन नेचर को शो करता है। इसके अलावा देखें तो इसमें और देखे थे कि यह जो टर्सरी एमीन होगा यह पेंटासाइक्लिक रिंग में उपस्थित होगा, तो इसको भी हम लोग आइडेंटिफाइड कर लेते हैं पेंटासाइक्लिक रिंग में। तो ये किस प्रकार से होगा, तो ये देख लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन को मिला करके 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके बेसिस पर देखें तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो यहाँ पर उपस्थित जो नाइट्रोजन होता है यह साइक्लिक टर्सरी एमीन के रूप में उपस्थित होता है, और यहाँ पे जो साइकिल है वह 6 मेंबर रिंग का बना होता है। तो इस बेसिस पर हम लोग जो है इस मॉर्फिन का जो स्ट्रक्चर है इसका आइडेंटिफिकेशन जो है हम आसानी से कर सकते हैं, या स्ट्रक्चर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बारे में जो है हम लोग बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ये स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन का स्टडी करेंगे। आगे देखें तो इसका जो रेफरेंस है इसकी बात करें तो ये जो रेफरेंस है यह लिया गया है ये जो मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन और जो बहुत सारे जो इसके इंट्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन ये जो है रेफरेंस बुक से जो है लिया गया है। वह बुक है केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, और इसके राइटर हैं डॉक्टर रश्मि जैन, डॉक्टर आलोक सहाय। थैंक यू टू वॉचिंग माय दिस लेक्चर्स।